Alia got a lot of hate for her hosting, so everyone is obsessed with hating on her. कुछ भी करती है तो आ जाते हैं लोग बोलने कि आलिया ने ये कर दिया, आलिया ने ये बोल दिया, आलिया वैसे आलिया ऐसी. I mean, you are not letting her breathe, you are not letting her live. Alia is the target of someone's PR, and everyone else is riding on that. Bollywood should stop doing PR. It would be much better, and they should let their achievement speak for itself. She was wearing heels, a bag, and a coat made of leather, made from a murdered animal's skin. अरे people call me Amitabh Bachchan in गंगूबाई. मुझे हमेशा लगा कि आलिया स्टार होगी, लेकिन इस किस्म की एक्ट्रेस होगी. नेपो केट दे. क्या आलिया भट्ट को एक्चुअली अनफेयरली टारगेट किया जा रहा है या फिर लोग बस कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दे रहे हैं? क्या वाकई ये किसी का पीआर गेम है या फिर ऑडियंस का जेन्युइन बैकलैश है? क्या आलिया की इमेज वाकई ओवर हाइप्ड है या फिर उनका क्रिटिसिज्म ओवरडन है? क्योंकि एक टाइम था जब आलिया भट्ट को करण जौहर की बैकिंग की वजह से बैक टू बैक नहीं सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे, बल्कि उनकी कुछ पिक्चर्स में एक्टिंग की वजह से लोग उनको एक्सेप्ट भी करने लगे थे. बट कट टू आज का टाइम जहां हर दूसरे वीडियो में इंटरनेट पर उन्हें क्रिटिसाइज किया जा रहा होता है. एज इन कभी तो उनकी होस्टिंग के लिए, कभी इंटरव्यूज के लिए, कभी फैशन, कभी अवार्ड्स, एंड द लिस्ट कंटिन्यूज टू ग्रो. तो रियलिटी क्या है कि वाकई ये एक पीआर वॉर है या परसेप्शन प्रॉब्लम है या फिर ऑडियंस का एक क्लियर ओपिनियन है जिसे टैग दिया जा रहा है नेगेटिव पीआर का? तो इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, बस उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना. तो सबसे पहले बात करते हैं एक रीसेंट पॉडकास्ट का क्लिप काफी वायरल हुआ है जहां AIB की खंबा ने सजेस्ट किया है कि शायद आलिया भट्ट को समवन्स पीआर टारगेट कर रहा है. और उनका पॉइंट काफी सिंपल था कि लोगों को हेट करना पसंद है और अब आलिया भट्ट एक इजी टारगेट बन चुकी हैं, तो लोग उन्हें हेट करते रहते हैं फॉर एवरीथिंग. जिसके बाद ऑफ कोर्स आलिया के फैंस तो इसे सपोर्ट करते हुए कह रहे हैं कि आज के टाइम पर सोशल मीडिया ने एक नैरेटिव को पिक कर लिया है और वो आलिया के अगेंस्ट ही है. और फिर वो कुछ भी कर ले, चाहे होस्टिंग हो या वो कोई स्टेटमेंट दे दे या फिर वो कुछ ना भी बोले, तब भी सिर्फ और सिर्फ उसे ट्रोलिंग ही फेस करनी पड़ती है. एज इन उनका ये मानना है कि वो बेचारी सांस नहीं लेती उतनी देर में तो उसको एक और बार ट्रोल कर दिया जाता है. अब हालांकि इसको काउंटर करने वालों का ये कहना है कि क्या हर क्रिटिसिज्म को पीआर कॉन्स्पिरेसी बोल देने से सब कुछ कन्वीनियंट हो जाता है? कि अगर प्रेज मिलती है तब वो चीज रियल होती है, तो अगर एक स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म किसी चीज को लेकर आ रहा है तो वो क्यों रियल नहीं हो सकता? एंड बिकॉज ऑफ विच मेजॉरिटी ऑडियंस वर पॉइंटिंग आउट कि ऑडियंस को गैस लाइट करना बंद कर दो. नाउ अमिड ऑल ऑफ दिस कुछ लोग ये एक्सेप्ट कर रहे थे कि पीआर वॉर होते हैं और बॉलीवुड में एक नेगेटिव हेट कैंपेन को रन किया जाता है. ये भी अब कोई हिडन फैक्ट नहीं रह गया है. एंड इवन करण जौहर ने तो अपने रीसेंट इंटरव्यू में ये एडमिट भी कर लिया कि बॉलीवुड में आजकल पीआर कितना ज्यादा हो रहा है. नाउ इसके बाद क्या होता है कि टीवी के फेमस कैरेक्टर अनुपमा को जो प्ले करती हैं यानी कि रूपाली गांगुली, वो भी इनडायरेक्ट शेड थ्रो करती हैं आलिया भट्ट पर. एज इन वो एक ऐसा वीडियो रीशेयर करती हैं जहां पर आलिया भट्ट के गुची आउटफिट को क्वेश्चन किया जा रहा था, जिसका मेन इशू फैशन नहीं था. आई मीन वहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन को हाईलाइट करते हुए कहा गया कि एक तरफ तो आलिया एनिमल वेलफेयर की बातें करती हैं और कुछ सिलेक्टिव फेस्टिवल्स पर ओपिनियन देने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती, बट कट टू जब दूसरी तरफ वो ऐसे लग्जरी लेदर आउटफिट्स को न सिर्फ प्रमोट करती हैं बल्कि उस ब्रांड की एम्बेसडर भी हैं, तो यहीं से लोग उनकी हिपोक्रेसी को क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं. और एग्जैक्टली ये वीडियो में इसी के बारे में बताया गया है. अब हालांकि वो बात अलग है कि रूपाली गांगुली के ये वीडियो शेयर करने से पहले ही इंटरनेट पर इस वीडियो को लेकर काफी आउटरीच हो चुका है कि कैसे एक तरफ तो आलिया भट्ट को अवार्ड मिल रहा है, उनको 100 लोगों की लिस्ट में इंक्लूड किया जा रहा है जिन्होंने इकोसिस्टम एनिमल वेलफेयर के लिए काम किया है. एंड कट टू दूसरी ही तरफ आलिया भट्ट को ऐसे लग्जरी बैग्स को कैरी करते हुए देखा गया है, ऐसे आउटफिट्स को प्रमोट करते हुए देखा गया है जिनकी काफी एविडेंट हिस्ट्री रही है कि वो एनिमल्स पर क्रुएल्टी करते ही हैं. सो अब आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे आलिया भट्ट के कुछ सर्टेन एक्शंस को लेकर एक सेक्शन ऑफ लोग उन्हें जेन्युइनली क्रिटिसाइज करते हैं और क्वेश्चंस को रेज करते हैं. तो ऐसे में अगर इन सारी चीजों को आप पीआर का टैग दे दोगे तो वो कैसे जस्टिफाई होगा? आई मीन देखो, आई टोटली अग्री विद दिस कि काफी सारे फैन वॉर्स भी होते हैं और एक्टर या एक्ट्रेसेस अपने कॉम्पिटिटर्स पर शेड थ्रो करने की पूरी कोशिश करते हैं और इसमें वो अपने पीआर को भी यूज करते हैं. अब हालांकि ऐसा नहीं है कि आलिया भट्ट का पीआर इस लिस्ट में नहीं आता या फिर सारा शेड बस आलिया को ही फेस करना पड़ता है. अगर हम जेन्युइन प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करें ना, तो सबसे पहले आता है आलिया भट्ट का
ओवर एक्सपोजर। आई मीन अगर आप लास्ट ईयर की बात ही कर लो तो आलिया की कोई मेजर फिल्म छोड़ो एक भी फिल्म नहीं आई है, बट इसके बावजूद कॉन्स्टेंटली आपने आलिया भट्ट को कितने सारे इवेंट्स पर, अवार्ड शो पर रिपीटेडली देखा ही होगा। आई मीन ऐसा हो ही नहीं सकता कि हर 15 दिन में आपको आलिया भट्ट से रिलेटेड कोई चीज ना दिख रही हो। सो इन शॉर्ट, अगर एक एक्टर आपको हर जगह दिखने लगेगा, उसकी विजिबिलिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी तो एक कांस्टेंट ऑडियंस रिएक्शन उसके अराउंड बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट रीजन इज अग्रेसिव पीआर इमेज बिल्डिंग। आई मीन आलिया भट्ट के पीआर को फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अक्यूज किया गया है उनकी एक ऐसी इमेज को बिल्ड करने में कि वो इंडिया की टॉप एक्ट्रेस हैं, वो तो मेरिल स्ट्रीप ऑफ इंडिया है, या फिर इवन खुद आलिया भट्ट ने ही अपने आप को लेडी बच्चन का टैग भी दे दिया था। तो सोचो जरा कि अगर एक्सपेक्टेशंस को इतना हाई कर दिया जाएगा और जब ऑडियंस को वो सेम लेवल का इम्पैक्ट दिखेगा ही नहीं तो क्या बैकलैश क्रिएट नहीं होगा। एंड एग्जैक्टली आलिया के केस में ये तो कई बार हुआ है। आई मीन जैसे उनके पर्सनल पीआर यानी कि करण जौहर ने अपने शो कॉफी विद करण पे जो एक कॉन्स्टेंटली इमेज बनाने की कोशिश की है कि आलिया भट्ट कंट्री की टॉप एक्ट्रेस हैं, उनकी एक्टिंग से तो कोई टक्कर ले ही नहीं सकता है, उसने भी आलिया के अगेंस्ट ये पूरे बैकलैश को क्रिएट करने में बहुत कंट्रीब्यूट किया है। एज इन 2020 के बाद जिस वे से इंटरनेट बूम हुआ और फिर ये कांस्टेंट डिस्कशंस होने लगे कि करण जौहर का कितना बड़ा सपोर्ट रहा है आलिया भट्ट को, न सिर्फ उनको बिग प्रोजेक्ट्स मिलने में बल्कि उनकी पूरी की पूरी इमेज और करियर बिल्ड होने में, इसने नेचुरली लोगों में एक प्री बिल्ड परसेप्शन को क्रिएट कर दिया आलिया को लेकर कि देखो उन्हें कितना प्रिविलेज मिल रहा है, कितनी आसानी से उन्हें ऐसे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं जिसके लिए न जाने एक आउटसाइडर को कितने एफर्ट्स क्रिएट करने पड़ जाएं। एंड इनफैक्ट खुद ऐश्वर्या ने इस चीज को पॉइंट आउट किया था, मतलब आलिया को लेकर फेवरेटिज्म इतना ज्यादा है कि वो एक्टिवली काफी सारे फिल्म्स में रोल्स के लिए लॉबी करती रहती हैं। ये परसेप्शन भी ऑर्गेनिकली लास्ट काफी टाइम में बहुत ग्रो हुआ है और इसमें भी उनके पीआर का कितना बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहा है ये भी ऑडियंस प्रोजेक्ट करती रहती है। एंड टू ऐड विद इट काफी ह्यूज डायरेक्टर्स ने खुद ऐसे स्टेटमेंट्स को दिया है। एंड संजय लीला भंसाली का एग्जाम्पल तो मैं कैसे ही भूल सकती हूँ। आई मीन उन्होंने तो कंफर्म ही कर दिया था कि कैसे आलिया भट्ट ने एक फिल्म में रोल के लिए कितने टेंट्रम्स थ्रो किए थे। और इसके अलावा ना लोग अकाउंटेबिलिटी कैसे आलिया और उनका पीआर होल्ड नहीं करता और सारा ब्लेम इनडायरेक्टली ऑडियंस पर शिफ्ट करने की कोशिश की जाती है, इसे भी काफी बड़ी वजह मानते हैं। जिसके बाद अगेन आलिया और उनके पीआर को बहुत क्रिटिसाइज किया गया कि अगर फ्लॉप फिल्म हो तो स्क्रिप्ट को ब्लेम कर दो, डायरेक्टर को ब्लेम कर दो, ऑडियंस को ब्लेम कर दो, और अगर होस्टिंग ना कर पा रहे हो तो भी ऑडियंस को ही ब्लेम कर दो कि वो नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन गलती से भी थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी खुद मत ले लेना। एंड जेन्युइनली अभी तो मैं आपको और भी काफी सारे फैक्टर्स बता सकती हूँ जिस वजह से आलिया हमेशा पब्लिक स्क्रूटिनी का पार्ट रहती हैं, चाहे फिर वो उनकी मैरिज विद रणबीर कपूर के बाद के इंसिडेंट्स हो जहाँ इन दोनों ने ही खुद ही एक दूसरे के बारे में ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं कि कंट्रीब्यूट किया है उन्होंने कंट्रोवर्सी को। एंड ये चीज ना सिर्फ इन दोनों के रिलेशनशिप तक लिमिटेड नहीं होती। कैसे आलिया भट्ट को क्रिटिसाइज किया जाता है कि उनका पीआर कॉन्स्टेंटली रणबीर कपूर के एक्स पार्टनर्स के साथ आलिया को कंपेयर करने की कोशिश करता रहता है और कंसिस्टेंटली ये प्रूव करने में लगा रहता है कि क्यों आलिया भट्ट एक बेटर पर्सन थी और इसी वजह से वो रणबीर की लाइफ पार्टनर भी बनी। अब बाकी तो अपना ओपिनियन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।